हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 8, जो कि आपकी डेट 23 जुलाई की है। लाइन सेगमेंट एंड रेज के बारे में हम पढ़ेंगे। लाइन क्या है? ए लाइन इज़ ए स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट डेट हैज़ नो एंड्स। इसके एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं। ए लाइन कैन बी नेम्ड यूजिंग 2 पॉइंट्स, तो ए बी, ये आप इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट क्या है? ए लाइन सेगमेंट इज़ ए पोर्शन ऑफ लाइन। इस लाइन का एक टुकड़ा है छोटा सा, विद 2 एंड्स पॉइंट, तो इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। वी कैन मेजर, हम इसको क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट को हम इस ऐसे डिनोट करते हैं। रे क्या है? ए रे इज़ ए पोर्शन ऑफ ए लाइन विच हैज़ वन एंडेड पॉइंट एक्सटेंडेड फॉर एवर इन अदर डायरेक्शन। यानी कि एक तो एंड पॉइंट है लेकिन दूसरा एंड पॉइंट नहीं है। ए रे इज़ नेम्ड यूजिंग एंड पॉइंट फर्स्ट, तो ये ए भी आपका रे हो गया। अब क्या पूछा हुआ है? लुक एट द फिगर, लेवल दैम एज लाइन। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या है भाई? ये तो आपका रे है, तो ये आप रे लिख दीजिए। ठीक है, और पी क्यू इसका नाम दे दीजिए ऐसे। फिर ये देखिए ये क्या है? आपकी लाइन सेगमेंट है, तो यहाँ लिख दीजिएगा लाइन सेगमेंट है ये, और इसका नाम एक्स वाई। ठीक है, फिर ये आपकी क्या है? ये है आपकी लाइन। ठीक है, तो ये आई एम एन, इसके ऊपर ये आपकी लाइन हो गई, दोनों तरफ से एरो। तो ये कर लेंगे आप। लेट अस नाउ रिकैप्चुलेट अबाउट एंगल्स एंड सम ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। एंगल्स के बारे में जान लेते हैं। एन एंगल इज ए फिगर फॉर्म बाय 2 रेज और लाइन सेगमेंट मीटिंग एट ए कॉमन पॉइंट। तो 2 रेज होती हैं, यहाँ मिलती हैं, ये एंगल बनता है। व्हेन 2 लाइन्स इंटरसेक्ट द एंगल इज फॉर्म हेयर इंटरसेक्टिंग रिलेशंस। तो देखिए ये लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ क्या होगा? 1 3 के बराबर होगा और जो 2 होगा 4 के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। और साथ में एंगल 1 और 2 क्या हैं? इनका सम 180 आएगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं। 2 और 3 भी 180 आएगा, 3 और 4 का भी 180 आएगा, 4 और 1 का भी 180 आएगा। लेकिन व्हेन 2 पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, यहाँ 2 पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा? इसमें सेवरल टाइप्स ऑफ एंगल्स बनेंगे, उनको हम देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले है पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं? 1 और 5। ठीक है, 1 के साथ 5, 2 के साथ 6, 3 के साथ 7 और 4 के साथ 8। ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और ये आपके इक्वल्स होते हैं। फिर है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब अंदर वाले। 3 के साथ 5, 4 के साथ 6 इंटीरियर हो गए, ये इक्वल होते हैं। 3 5 के इक्वल होगा, 4 6 के इक्वल होगा। फिर है आपका एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, यानी कि 1 के साथ आपका 7 और 2 के साथ आपका 8। ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है, बाहर के एंगल हैं, इक्वल हैं। फिर है आपका पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, यानी कि उन दोनों का सम क्या होगा? 180 होगा। जैसे एक ही साइड में अंदर 3 और 6 इंटीरियर एंगल हैं और एक ही साइड में, तो इनका सम 180 होगा। 4 और 5 का सम भी आपका 180 होगा। अब देखिए क्वेश्चन है, ये आपकी फिगर दी हुई है। इन द गिवन फिगर 3 लाइन एल इज पैरेलल टू एम एंड लाइन एन इज ट्रांसवर्सल इफ एंगल 1 इज 150 फाइंड मेजर। ठीक है, आपको एंगल 1 दे दिया 115। ठीक है, अब 150 है तो 3 भी कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 150 और इसके लिए आप लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, मैं बोल रही हूँ, आप लिख लीजिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब एंगल 2 देखते हैं। 1 और 2 को अगर मैं सम करती हूँ, 1 एंगल 2, इनका सम कितना आएगा? 180 आएगा। 180 क्यों आएगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल है। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ पर बोल भी रही हूँ, लीनियर पेयर एंगल। तो 1 हमारा कितना है? 115। एंगल 2 हमें पता नहीं है, ये 180 हो गया। जब आप 180 में से माइनस करेंगे 115 को, तो आपका आंसर आएगा 65, यानी कि एंगल 2 आपका कितना हो गया? 65। ठीक है, एंगल 2 65 हो गया, एंगल 3 115 हो गया। अब बचा हमारा 5 और 8। ठीक है, तो जो एंगल 5 है वो आपका होगा 115। क्यों होगा? क्योंकि जो 1 और 5 है, यहाँ से देखिए 1 और 5 जो आपके एंगल हैं, ये आपके वर्टिकली करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, तो ये हैं आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से?
1 और 5, ठीक है। तो 1 हमारा कितना था, 115 था, इसलिए 5 भी हमारा कितना हो गया, 115। फिर है 8, जो 8 है आपका 2 और 8 एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो जितना 2 है उतना ही 8 होगा, 65। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं आपके, इक्वल होते हैं, ठीक है। ये जो है 8 जो है वो 2 के इक्वल होगा। तो यहाँ आपकी वर्कशीट फिनिश होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।